सभी को सादर प्रणाम। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से आचार्य शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष दिसंबर 2005 25 कोड नेट के प्रश्न पत्रों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि संस्कृत विषय से ताल्लुकात रखते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरे प्रश्नों को देखिए। इनमें 50 प्रश्नों का, इस वीडियो में 50 प्रश्नों का श्रृंखला रहेगा, 50 प्रश्नों का संग्रह रहेगा, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को भी जानेंगे और अपनी बुद्धि परीक्षण भी इसी बहाने करेंगे। तो आप सभी लोग देखते रहिए शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब चैनल। को नाम देव द्विव स्थानीय, को नाम देव द्विव स्थानीय। तो देखिए यहां पर दिया है कि द्विव स्थानीय देवता कौन है। तो द्विव स्थानीय देवता है यहाँ पर सूर्य। कौन है? द्विव स्थानीय देवता सूर्य। जैमिनीय ब्राह्मणाम केन वेदेन संपृक्तम। जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो सामवेदेन संपृक्तम। वेद काल निरूपणे कस्तावत ज्योतिषम अवलंब्यते। जैसा कि आपको पता है कि विंटर नित्य और मैक्स मूलर वेबर ये सब ज्योतिष विषय पे कोई वर्णन ज्यादा विशेष नहीं किए हैं। जो मूल वर्णन किए हैं, जो कुछ भी कहे हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ही कहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है यहाँ पर होंगे। चौथा है मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवादः कस्याम उपनिषदि उपलभ्यते। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवादः कस्याम उपनिषदि उपलभ्यते। तो यह है बृहदारण्यक उपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि। वेदस्य कस्य देवस्य चाराः प्रसिद्धाः, कस्य देवस्य चाराः प्रसिद्धाः। तो वरुणस्य कस्य देवस्य चाराः प्रसिद्धाः? वरुणस्य। यास्क मते कति पदजातानि सन्ति, यास्क मते कति पदजातानि सन्ति? तो 4। कस्तावत प्रणेता वेदांग ज्योतिषस्य, कस्तावत प्रणेता वेदांग ज्योतिषस्य। देखिए पाणिनि जी व्याकरण से संबंधित, कात्यायन जी व्याकरण से संबंधित, भर्तृहरि जी व्याकरण और साहित्य से संबंधित। जो यहाँ लग्धाचार्य होना चाहिए, यहाँ पर त्रुटि हुई है, तो ये है ज्योतिष से संबंधित हैं लग्धाचार्य जी। हरिश्चंद्रोपाख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे उपलभ्यते। हरिश्चंद्र उपाख्यान जो है, हरिश्चंद्रोपाख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे, अर्थात किस ब्राह्मण में उपलब्ध होता है? तो यह है ऐतरेय ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में? ऐतरेय ब्राह्मण में। आप जब ब्राह्मण साहित्य को पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य में या वैदिक वांग में साहित्य में, चाहे उमाशंकर ऋषि, बलदेव उपाध्याय, चाहे कपिल देव द्विवेदी, जब ब्राह्मण साहित्य में जाएंगे, ब्राह्मण के जो लिटरेचर है, तो वहां पर उपाख्यान आए हुए हैं, जिसको हरिश्चंद्रोपाख्यान जब ऐतरेय ब्राह्मण की श्रृंखला में पढ़ेंगे तो वहां पर आया हुआ है। तो भूमि सुतकम कम वेदम विषयी करोति। भूमि सुक्तम, यहाँ पर भूमि सुतकम है या नहीं है? भूमि सुक्तम होना चाहिए। भूमि सुक्तम कम वेदम विषयी करोति। तो 9वां है अथर्ववेद। भूमि से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित जो सूक्त हैं वो अथर्ववेद में प्रायः मिलते हैं, अथर्ववेद से संबंधित हैं। को नाम देवः वित्रः इति उच्यते। को नाम देवः वित्रः इति उच्यते। जब देवता स्वरूप को पढ़ेंगे, देवता निरूपण को पढ़ेंगे, तो वहां पर इनके जो है क्या कहते हैं, विशेषण बताए गए हैं, इनके पर्यायवाची नाम बताए गए हैं, पर्यायवाची शब्द संबोधित बताए गए हैं। तो वहां पर पर्यायवाची नाम भी कह सकते हैं या विशेषण भी कह सकते हैं। तो इंद्र के विशेषण जो है वित्रः इति उच्यते। को नाम देवः वित्रः इति उच्यते इत्युक्ते इंद्रः उच्यते। सोमदेवस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषयो अस्ति। सोमदेवस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषयो अस्ति हि गानम। कति मंडलानि ऋग्वेदे विलुषन्ति। कति मंडलानि ऋग्वेदे विलुषन्ति। जैसा कि आप जानते हैं 10 तई और होत्रवेद ऋग्वेद को कहा जाता है। 10 तई और होत्रवेद ऋग्वेद को कहा जाता है। यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कितने मंडल ऋग्वेद में विलुषन्ति इत्युक्ते प्राप्नुवन्ति, प्राप्त होते हैं। तो कितने हैं? तो यहाँ पर 10 सही हो जाएगा। ठीक है। करणभावच्य इत्यनेन पुष्यते। करणभावच्य इत्यनेन पुष्यते। तो करणभावच्य इत्यनेन पुष्यते सत्कार्यवादः पुष्यते। कार्यं भवति। कार्यं किं भवति? कार्यं भवति
केवलं प्रकृति स्वरूपं नैव केवलं प्रकृति विरूपं भवति कार्यं भवति केवल प्रकृति विरूपं भवति। अकृतित्वमस्य धर्मः अकृतित्वमस्य धर्मः पुरुषस्य प्रकृतिर्वस्तुनो बध्नाति स्वात्मानं विहितकर्मणां विधिना परित्यागः विहितकर्मणां विधिना परित्यागः। अब जो पारायण किए होंगे वेदांत सार को फट से लगा देंगे उत्तर में। तो यहाँ तितिक्षा किमस्ति तितिक्षा नास्ति उपरति विधिना कर्मणां विधिना परित्यागः उपरमणम् उपरति विधिना कर्मणां विधिना परित्यागः विहितं कर्मणां विधिना परित्यागः उपरमणम् उपरति, ऐसा वहां पर आया है। 18वां देखते हैं। वेदांत अनुसारम लिंग शरीरस्य अवयवाः सन्ति 17 अखिल शरीरवर्तिर्वायुर्विद्यते अखिल शरीरवर्ति वायुः विद्यते व्यानः। शब्दस्पर्शो अभिव्यज्येते पंचीकृत वायौ कारणं तदुच्यते यत् कार्यात् नियत पूर्ववर्ती यत्र धूमस्तत्राग्नि इति साचार्य नियमः यत्र धूमस्तत्राग्निः इत्युक्ते व्याप्ति साचार्य नियमो व्याप्तिः इत्थं कथितुं शक्यते। संज्ञा संघी संबंध ज्ञानस्य कारणं संज्ञा संघी संबंधस्य संबंध ज्ञानस्य कारणं वर्तते उपमान प्रमाणम् अग्निना सिंचेत इतीदम् उदाहरणम् अग्निना सिंचेत इतीदम् उदाहरणम् योग्यता विषयम् गुणसंज्ञा विधायक सूत्रम् अदेङ् गुणः अक्तवतो प्रत्ययो निष्ठा प्रत्ययोः का संज्ञा वर्तते तो निष्ठा संज्ञा वर्तते। स्वादि पंचवचनानां का संज्ञा सर्वनाम स्थानम् संप्रदाने का विभक्ति भवति चतुर्थी संप्रदाने। अब यहाँ पर जो है विलेपन करने के लिए मिलाप करने के लिए आया है। तो समीचीनां तालिकां चिनुत अलो अंत्याद पूर्व उपधा इत्युक्ते बी का चौथा ए का तीसरा है वृद्धि आदेश तो ए का तीसरा हो गया और बी का जो है चौथा हो गया ए वाले ऑप्शन में देखिए। और सी का क्या हो गया सी का दूसरा हो जाएगा आकाल प्रत्ययो अपृक्त आकाल प्रत्ययः नवेति विभाषा डी का पहला हो जाएगा। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है। ए वाला ऑप्शन जो है यह जो है क्या है सही है, यानी पहले का तीसरा हो गया बी का चौथा हो गया और दूसरे का सी का दूसरा हो गया और डी का पहला हो गया। इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन सही है। पुष्पेभ्यः स्पृहेयत अत्र केन सूत्रेण विभक्तिः स्प्रेहिरीप्सितः इस सूत्र से यहाँ पर हुआ है। पुष्पेभ्यः स्पृहेयति क्रियया यमभिप्रैति तत किम भवति क्रियया यमभिप्रैति संप्रदानम्। इसीलिए कहते हैं बार बार आप लोगों को पारायण करने की आवश्यकता है। हम सभी को पारायण करने की आवश्यकता है। बार बार पारायण करते रहेंगे ग्रंथों का जो निर्दिष्ट ग्रंथ हैं। तो ये सब सूत्र ऐसे जो है जो सूत्रों से संबंधित पूछते हैं तो उसमें पारायण क्रम में आपका कभी त्रुटि नहीं होगा। तो 32वां का देखते हैं। पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम इत्यत्र समासः भवति अव्ययी भाव समासः। अब ये मत लगा दीजिएगा कि जो है क्योंकि नदीवाची है तो कई बार होता है संख्या पूर्वोदिको, तो ऐसे नहीं कि गलती करना है। तो इसलिए पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम इत्यत्र समासः भवति इत्यत्र समासः भवति अव्ययी भाव समासः।
उपराजम अत्र समासान्तः कः? उपराजम अत्र समासान्तः कः? टच प्रत्ययः। टच टच समासान्तः। हाईलाइट न भवति किमर्थम? 34वां का वियोगात्मक भाषा अस्ति। वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषा। वियोगात्मक भाषा हिंदी भाषा है। च वर्णः कुत्र अंतर्भवति? च वर्णः कुत्र अंतर्भवति? स्पर्शः। मूर्धन्येषु अंतर्भवति। मूर्धन्येषु अंतर्भवति श। ऋटुडुषाणां मूर्धा। शैशवेभ्यस्त विद्यमानां विद्यानां शैशवे अभ्यस्त विद्यानां इत्यस्ति रघुवंश महाकाव्ये। रघुवंश महाकाव्ये। किराता अर्जुनियम में नहीं आया, बुद्धचरित हमने पढ़ा भी नहीं, मेघदूत में भी नहीं आया, तो रघुवंशम में आया। अश्वघोष विरचितम अस्ति। अश्वघोष विरचितम बुद्ध चरितम अस्ति। नाटिका अस्ति। नाटिका अस्ति रत्नावली। नाटिका अस्ति रत्नावली। 40वां का है वेणी संहार से रचयिता भट्ट नारायण। उत्तर रामचरितो चरिते अंगीरसः। उत्तर रामचरिते अंगीरसः करुड़ रसः। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु या। यह किसमें आया? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आया। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम। ये सब सारे श्लोक जितने हैं, पातुम न प्रथमं व्यवस्थित जलम अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये सब अभिज्ञान शाकुंतलम में आया। 43वां का देखते हैं। चत्वारो संध्यो भवन्ति। चत्वार यानी 4 संध्या होते हैं किसमें? नाटिकायाम। नाटिका में कितने होते हैं? 4 संधियों का सम्मिश्रण होता है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की कृति है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। जिसने काव्य लक्षण को पढ़ा होगा तो दंडी जी वहां लिखते हैं भैया। 46वां है वीर रसस्य स्थायी भावः उत्साहः। वाच्यार्थ प्रतिपादिका शक्तिर्भवति अविधा शक्ति भवति। प्रकरणे अंकाः भवन्ति। प्रायशः प्रकरणे अंकाः भवन्ति। 10 अंकाः भवन्ति। 10 अंकाः भवन्ति। महाकाव्ये न्यूनतः कति सर्गाः? महाकाव्ये न्यूनतः कति सर्गाः? 8 सर्गाः। अक्षोद वर्णनं कुत्र प्राप्यते? अक्षोद वर्णनं कुत्र प्राप्यते? तो कादंबर्याम। अक्षोद का वर्णन कादंबरी में प्राप्त होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नास्त्याम। नास्त्याम इति विशेषणः। नास्त्याम इति विशेषणम। यहां वस्तुतः होना चाहिए नास्त्यौ इति विशेषणम। नास्त्यौ इति विशेषणम अश्विनोः। अश्विन का विशेषण है नास्त्यौ। देवता इंद्रोस्ति। देवता इंद्र हैं। क्या है? अंतरिक्ष स्थानीया। आनंदम ब्राह्मणो विद्वान। आनंदम ब्राह्मणो विद्वान। ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन इति वर्तते तैतरीये। कुत्र वर्तते? तैतरीये। वेदांगेषु व्याकरणम उपमीयते। वेदांगेषु वेदांगों में व्याकरण जो है व्याकरणम उपमीयते। तो कहा गया है भैया मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुखम तो मुखेन उपमीयते। हस्तेन न, चक्षुषेन न, पादेन न, केन? मुखेन। श्वेता स्वरोपनिषद संपृक्ता। कृष्ण यजुर्वेदेन संपृक्ता। भाष्यकारो अस्ति चतुर्णामेव वेदानां। भाष्यकारो अस्ति चतुर्णां वेदानां। जैसा कि पता है आप लोगों को, सायणाचार्य जी ने सभी चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। किसने लिखा है? सायणाचार्य जी ने लिखा है। ये हाईलाइट नहीं हो रहा है लेकिन सायणाचार्य जी हैं। जगते छंदसी अक्षराणि अक्षराणि संति। जगती छंद में अक्षर होते हैं तो ये 12 अक्षर होते हैं। 12 अक्षर होते हैं। इस वाले में देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सायणाचार्य जी हैं।
और इसमें द्वादश है। नैगम कांडम वर्तते, नैगम कांडम वर्तते निरुक्तम, निरुक्ते, नैगम कांड का वर्णन निरुक्त में आया। अब आगे जो है 9वें को देखते हैं। ऋग्वेदे अधिकता मानम सूक्ता नाम देवता इंद्र का है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किसके आए हैं? इंद्र के हैं। लेकिन प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक जो मंत्र हैं वो अग्नि के हैं। नैवेस्त्राणि नैवेस्त्राणानि सख्यानि सन्ति इति वर्तते पुरूरवा उर्वशी संवादे। कुत्र वर्तते? पुरूरवा उर्वशी संवादे वर्तते, पुरूरवा उर्वशी संवादे वर्तते। 10वां का शी ऑप्शन सही है। पुरूरवा उर्वशी संवादे नैवेस्त्रेणानि सख्यानि सन्ति, यह पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में आया है। 11वां का है शाकल्य शाखा अस्ति ऋग्वेदस्य, शाकल्य शाखा अस्ति तो ऋग्वेदस्य। 12वां का है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवादः विद्यते, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवादः विद्यते बृहदारण्यके। कुत्र विद्यते? बृहदारण्यके विद्यते। सत्कार्यवादे उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं कीदृशम्? अव्यक्त रूपेण सत, अव्यक्त रूपेण सत। सांख्यमते वायोः प्रादुर्भावः कस्मात् भवति? सांख्यमते वायु का प्रादुर्भाव किसके माध्यम से होता है? तो स्पर्शवान वायु, स्पर्श तन्मात्रात् भवति, स्पर्श तन्मात्रात् भवति, स्पर्श तन्मात्रात् भवति। हाइलाइट न भवति मध्ये मध्ये, तदर्थं समस्या किंचित् आगन्तुं शक्यते, परन्तु चिंता नास्ति। महलः इति वृत्ति, महलः इति का वृत्ति, महलः इति का वृत्तिः तो संकल्पः, का वृत्ति? संकल्पः। महलः इति का वृत्ति? संकल्पः। तुष्टिः कतिविधा? तुष्टिः नवविधा, तुष्टिः नवविधा। अद्वैत वेदान्तस्य विषयः जीवः, अद्वैत वेदान्तस्य विषयः जीवः। भूतानां केभ्यो अंशेभ्यो कर्मेन्द्रियाणि उत्पद्यते राजसेभ्यः, राजसेभ्यः। पंचीकृते वायो जलस्य कियान् भागः? पंचीकृते, पंचीकरण कृते इति कथितुं शक्यते। पंचीकृते वायो जलस्य कियान् भागः? 2/121% इति भागः। जीवन मुक्तौ सत्यां कस्य कर्मणः फलम् उपलभ्यते उपभोक्तमब्येव, उपभोक्तव्यमेव। जीवन मुक्तौ सत्यां कस्य कर्मणः फलम् उपभोक्तव्यमेव। प्रारब्धस्य, कस्य? प्रारब्धस्य। न्यायमते कति प्रमाणानि, न्यायमते कृति कति प्रमाणानि? न्याय के मत में कितने प्रमाण हैं? तो कहें 60 प्रमाणानि। 60 प्रमाणानि न, न्यायमते इति वर्तते। न्यायमते कति प्रमाणानि? 4 प्रमाणानि। समवेत समवाय सन्निकर्षेण कस्य प्रत्यक्षं भवति? शब्दत्वस्य। असिद्धो हेत्वाभासः कतिविधः? त्रिविधः। अति देश वाक्यार्थ स्मरणं कुत्र व्यापारः? उपमितौ। परा सन्निकर्ष संहिता, परा सन्निकर्ष संहिता। पहला का 25वां का जो है देखिए मिलाइए। पहला क्या है? संहिता। परा सन्निकर्ष संहिता पहले का तीसरा हो गया। अब बी का देखिए अदेंग गुणः, बी का चौथा हो गया। अब ती का अलोन्त्यात उपधा, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अचोन्त्यात अटी, यानी ये वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। अक्तवक्तु प्रत्ययोः
का संख्या भवति। अक्तवतु प्रत्ययोः का संख्या तो निष्ठा संख्या। अर्थवत धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवत धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। डी वाला ऑप्शन सही है। सर्वनाम संख्यक असंख्यकः प्रत्ययः जस प्रत्ययः। जस प्रत्ययः सुगौ जस प्रत्यय। अधो निर्दिष्टेषु उष्माण वर्णः ह वर्णः। 29वां का ए सही है। 30वां का ऋटूडसा नाम मूर्धा। ऋटूडसा नाम मूर्धा। अब यहां पर देखिए 31वां का थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मिलाना है। अब जैसे 31वां में आया कि लोमः, लोमः का क्या है? ध्वनि परिवर्तन लोपः, ध्वनि परिवर्तन हेतु। और चीनी ही, चीनी क्या है? स्लॉटिंग है। हकारः क्या है? हकारः संघर्षी है। और पारिवारिक वर्गीकरण क्या है? तो तीसरा ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लगभग प्रायशः हमने ये देखा 25 कोड के नेट में कि जितने भी तालिका चुनने वाले हैं सब ये ऑप्शन ही सही जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप लोग तुक्का लगा के एक पे ही ए पर ही चले आए, इसलिए मिलान जरूर कर लीजिए। समास से पूर्व निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम। पूर्वम उपसर्दम कः समासः। उपसर्दम का समास अव्ययी भावः। प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति भवति। प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति भवति। प्रथमा विभक्ति भवति। हरये रोचते अत्र संप्रदान संज्ञाकेन सूत्रेण भवति। रुच्यर्थः प्रिय, रुच्यर्थानां प्रियमाणः। स्वतंत्र कर्ता, आंख मूंद करके मार दीजिए ठीक। स्वतंत्र कर्ता, ट्रिका नहीं हो रहा है। देखिए आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे हैं इसलिए ट्रिक नहीं हो रहा है। 37वां का देखिए, महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः इदं वाक्यम अस्ति शिशुपाल वधे। इदं वाक्यम अस्ति शिशुपाल वधे, इसलिए जो मोटो है ग्रंथों का मोटो भी आप लोग देखते रहिएगा। जो सूक्त हैं, जो ध्येय वाक्य टाइप के हैं, उसको भी आप लोगों को देखते रहना है। तो शिशुपाल वधे प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः इदं वाक्यम अस्ति। इदं वाक्यम अस्ति तो रघुवंशे अस्ति, रघुवंशे अस्ति। वज्रायुधस्य वर्णनम अस्ति, वज्रायुधस्य वर्णनम अस्ति हर्षचरिते। सताम ही प्रियं वदा कुलविद्या इदं प्रियं वदता। सताम ही प्रियं वदता कुलविद्या इदं वाक्यम अस्ति। इदं वाक्यम अस्ति लग रहा है पूरा वाक्य ही पूछा है क्या? तो हर्षचरिते। देखिए बहुत सारे वाक्य पूछ लिया, इसलिए आप लोग जो ध्येय वाक्य हैं या जो सूक्त हैं उन सूक्तों को भी आप लोग स्मरण में रखिएगा, उससे 1 नंबर आपका बढ़ सकता है। वैश्याः समशान सुमना इव वर्जनीयाः इदं वाक्यम अस्ति। इदं वाक्यम अस्ति मृक्षकटिके। मृक्षकटिके मृक्षकटिकं भवति किम भवति? मृक्षकटिकं किम भवति? प्रकरणं भवति। नाटकं नास्ति, नाटिका अपि नास्ति, प्रकरणिका अपि नास्ति, तो प्रकरणं वर्तते। मृक्षकटिकं किम वर्तते? किम भवति? मृक्षकटिकं भवति, प्रकरणं भवति। तो 42वां का बी ऑप्शन सही है, इस पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणायाः प्रभेदाः। साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणायाः प्रभेदाः, तो 80 लक्षणा के जो है भेद बताते हैं। विश्वनाथ मते काव्यत्व सिद्धिर्भवति। विश्वनाथ मते काव्यत्व सिद्धिर्भवति, तो रसतात् भवति काव्यत्व सिद्धि। इसीलिए उन्होंने कहा अपने काव्य लक्षण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो रसात् भवति। उत्साह अस्थायी भावो अस्ति। उत्साह का अस्थायी भाव क्या है? तो वीर रस है। जब तक वीरता नहीं होगी तब तक उत्साह आएगा नहीं, इसलिए उत्साह उत्साह अस्थायी भावो अस्ति
वीररसस्य। नाटके संधयोः, नाटके पंचसंधि समन्वितम, नाटके पंचसंधयोः भवन्ति, नाटके संधयोः भवन्ति तो पंचसंधि समन्वितम। नाटके अंगी रसो भवति, नाटके अंगी रसो भवति तो वीररसः, वीरः, अंगी रसो भवति वीरः, डी ऑप्शन सही है। कस्य रसस्य चत्वारः प्रभेदाः सन्ति, कस्य रसस्य चत्वारः भेदाः, कस्य रसस्य चत्वारः प्रभेदाः सन्ति तो वीररसस्य। गंगायां घोषः इतीदं वाक्यम् उदाहरणं भवति, गंगायां घोषः इतीदं वाक्यम् उदाहरणं भवति प्रयोजनवती लक्षणायाः, प्रयोजनवती लक्षणायाः। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो साहित्य के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने साहित्य दर्पण नहीं पढ़ा है वह क्रम से मूल जो है ग्रंथों को पढ़ लेवें, क्योंकि द्वितीय परिच्छेद में इन सब का वर्णन आया है, शब्द शक्ति शब्द वृत्ति का वर्णन आया है। और जो नाटक के भेद, नाटिका के भेद, नाटक, नायिका, आख्यायिका, महाकाव्य, इसके लिए आपको 6वां परिच्छेद साहित्य दर्पण का पढ़ लेना चाहिए और अलंकार के लिए 10वां परिच्छेद पढ़ लेना चाहिए। यहाँ से प्रश्न प्राय से पूछे जाते हैं। देखिए साहित्य दर्पणकार मते काव्य गुण संति, 50वां का 13 काव्य गुण। इस प्रकार से मित्र आप लोगों के समक्ष में 2 नेट के प्रश्न पत्रों को उपस्थित लेकर के हुआ। आशा करता हूं कि आप लोगों के प्रश्न पत्र में जब आप नेट की परीक्षा देंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ ये प्रश्न पत्र जो है उपस्थित रहेंगे। तो 2005 को हम लोगों ने देखा, दिसंबर 2005 के क्वेश्चन को देखा और जून 2006 के क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने जाना और प्रयास किए। इसी बहाने हमारा भी रिवीजन होता जा रहा है और आप लोग भी लाभान्वित होते जाएंगे। तो इसी आशा के साथ आप लोग भी अपने तैयारी करते रहिए जोर जोर से और नेट JRF क्लियर करिए। JRF क्लियर करेंगे तो उससे बहुत ही लाभप्रद रहेंगे आप। लक्ष्य एक, लाभ अनेक, इसी मोटो के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सादर प्रणाम।